नमस्कार। बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। देखिए, इसी साल बिहार के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अभी से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देखिए, हाल ही में महागठबंधन की पटना में बैठक हुई। सभी पार्टियों के प्रमुख और बड़े नेता मौजूद रहे। उसमें जो सीटों का तालमेल था, बैठने का, सीट का सीटिंग अरेंजमेंट, वो देखकर यह स्पष्ट हो गया कि किस पार्टी को कितनी तरजीह आगे चल के दी जाने वाली है। इसमें दाहिने साइड में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को बैठाया गया था। मुकेश सहनी के पास आज विधायक और सांसद भले ही नहीं है, लेकिन एक बड़े वोट बैंक के साथ और एक मजबूत राजनीतिक भागीदारी के साथ वो महागठबंधन में मौजूद है। और हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा जो बयान दिया गया था, उसके बाद मुकेश सहनी के ताकत का अंदाजा बिहार की राजनीति में लगाया जाना शुरू कर दिया गया है। और देखिए, भाजपा भी दौड़े डाल रही है, क्योंकि उसे पता है कि 100 से ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकेश सहनी के कोर वोटर यानी निषाद वोट जो है वो जीत और हार प्रभावित करते हैं। और मुकेश सहनी जिस खेमे में रहेंगे, उस खेमे की जीत और उस खेमे की जो है वो सत्ता निश्चित मानी जाती है। पिछली बार जो है वो आरजेडी मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव जो है महागठबंधन जो है वो नाराज कर दी और इसी वजह से सत्ता से दूर रह गई। इससे महागठबंधन भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, तेजस्वी यादव भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। और इस बार ये गलती तेजस्वी यादव दोहराना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए मुकेश सहनी को नाराज भी नहीं कर रहे हैं। खैर, मुकेश सहनी जो है वो 60 सीटों का डिमांड कर रहे हैं महागठबंधन में, जो कि एक बड़ा सीट है। और उतनी सीटें अगर मुकेश सहनी को देना है महागठबंधन की तरफ से, तो फिर आरजेडी को कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी कम से कम 100 या 110 के आसपास सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। तब जाकर है वो 40 से 50 सीटें जो है वो वीआईपी पार्टी को एडजस्ट कर पाएगी, कांग्रेस और आरजेडी अपनी तरफ से काट कर। और मुकेश सहनी इससे कम पर जो है वो समझौता करने वाले भी नहीं है। बार बार उनका बयान आते रहता है कि तेवर और गलेवर में मैं कोई समझौता, कोई कमी नहीं रखता हूं, क्योंकि उनके पास एक अपना वोट बैंक है जिसका पूछ हर गठबंधन में है। और उस वोट बैंक और उस राजनीतिक भागीदारी के बिना बिहार में सत्ता में आना नामुमकिन सा है। भाजपा भी चाहती है कि वो महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ आ जाए, और महागठबंधन चाहती है कि मुकेश सहनी नाराज ना हो। तेजस्वी यादव जानते हैं अगर मुकेश सहनी नाराज होते हैं तो इस बार मुख्यमंत्री बनना फिर से इम्पॉसिबल हो जाएगा, फिर से मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे। देखिए, कम बेस सीटों पर समझौता करने की बात मुकेश सहनी कह चुके हैं कि 5 से 10 सीटें जो है इधर उधर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का जो बात है ना, उसे मुकेश सहनी के सामने तेजस्वी यादव को ऑन कैमरा मीडिया के सामने स्वीकार करना पड़ेगा। आपको पता ही होगा, मुकेश सहनी अपने तेवर और ग्लैमर में कमी नहीं रखते हैं और किसी का सहते नहीं हैं। तो कब पासा पलट जाए कहा नहीं जा सकता है, आखिरी समय में भी कुछ हो सकता है। पिछली बार जैसे हुआ था, इस बार भाजपा में तो नहीं जाने की आशंका है, लेकिन अगर इतनी सीटें और उप मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया तो शायद कुछ बड़ा बिहार की राजनीति में देखने को इस बार मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका घाटा महागठबंधन को स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। खैर, मुकेश सहनी की जो दावेदारी है 60 सीटों पर, वो लाजमी है, क्योंकि उनका वोट जो बैंक है वो 100 से ज्यादा सीटों को प्रभावित करता है। और जो 100 सीटों को प्रभावित करने वाला समाज है, जो पार्टी है, उसे 60 सीटें कम से कम मिलनी ही चाहिए। और ये एक वाजिब जो है वो सीट है जिसका मांग मुकेश सहनी कर रहे हैं। उनके पास उतनी ताकत है, क्षमता है, बिहार की राजनीति में उन्होंने इतनी मेहनत की है जिसके वजह से उनको इतनी पहचान मिली है और इतनी सीटों की वो मांग कर रहे हैं, जो कि लाजमी भी है। खैर, आपका क्या मानना है, इनको इतनी सीटें मिलनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।